जय हिंद दोस्तों। चलिए आज नया टॉपिक है हमारा, ठीक है। संख्या पद्धति का नया टॉपिक है परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या रीजनल नंबर होता है, ठीक है। रीजनल नंबर होता है जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जहां पे P नॉट इक्वल टू 0, मतलब P जो सॉरी Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो हमारा होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा 0 हो जाएगा, जैसे 2/0, अगर 2/0 अगर हो जाएगा संख्या, तो क्या होगा, वो हमारी P बाई Q के रूप में नहीं लिखी जाएगी, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्योंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो जाता है तो 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, P बाई Q के रूप में नहीं आएगी, मतलब परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। P एवं Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों भी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे 0, 1 2 22/7, रूट में 9, 3.14, ठीक है, 2.313131 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, संख्या है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और भी अनंत ऐसी संख्याएं, बहुत सी अनंत संख्याएं हैं जो P बाई Q के रूप में होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। P बाई Q के रूप में लिखना है, ठीक है। परिमेय संख्या समझ में आया दोस्तों, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो संख्याएं P बाई Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 2 है चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या इरीजनल नंबर, इरीजनल नंबर होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, इरीजनल नंबर कहलाती है, ठीक है। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है, जो संख्याएं P बाई Q के रूप में नहीं लिखे जाती हैं, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होती है या P बाई Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जा सकती, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ये संख्याएं प्रायः करणी में लिखा जाता है। करणी आपको पता है कि नहीं पता है, करणी वाला जब चैप्टर हम घातांक करणी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि करणी क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी याद कर लीजिए बस कि ये संख्याएं क्या होती हैं, प्रायः क्या किस में लिखी जाती हैं, करणी के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। करणी में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा G बराबर क्या होता है, 6.6 गुणे 10 की पावर -11 होता है, ठीक है। ये मतलब G होता है, G का एक मान होता है, ठीक है। जैसे G का मान कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की पावर -11 होता है। इसका एक क्या है, एक मान है, ठीक है। और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। G का मान ये होता है, छोटे G का मान क्या होता है, 9.8 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी एक मान होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। दूसरे में करणी के अंदर जो करणी आपको बता, करणी ऐसे लिखा जाता है, रूट में 3 को क्या बोलते हैं, करणी। ये रूट जो होता है ये क्या होता है, करणी होता है, ठीक है। 2 रूट में 3 ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 2 माइनस में 1 अपान में रूट में 2 प्लस में 1, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, आदि संख्याएं हैं, ये हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है 0.35782 डॉट 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 डॉट, जितनी भी चली जाएंगी संख्याएं क्या होती है, ये हमारी है अपरिमेय संख्या, ये कटेगी नहीं किससे, ठीक है। तो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। दूसरा 0.10010001, फिर ऐसे डॉट डॉट 0 लगता चला जाएगा, 0101
तो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो होती है प्रायः p बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे लिखी जाती है। ठीक, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? फिर से देख लीजिए, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उसे p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यह संख्याएं प्रायः करनी के अंदर लिखी जाती है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? अगर आप लोगों को पता है कि रियल नंबर क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है, कि रियल नंबर क्या कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसके जो कॉम्बिनेशन से जो संख्याएं बनती है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? रियल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोली जाती है। ठीक है, जैसे 0 होता है, 1 होता है, 22/7 होता है, रूट में 3, रूट में 9, ये हमारी क्या होती है? रियल नंबर कहलाती है। ये वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, मतलब इसका एक मान होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका एक मान होता है, इसलिए रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, मतलब 0 भी इसको माना गया है तो मतलब मान लिया गया 0 होता है, एक ही होता है। ठीक है, और 22/7 का भी मान होता है। ठीक है, रूट में 3 भी हो जाता है, रूट में 9, इसको निकालेंगे करने के बाद तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों? रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, चलिए दूसरा है क्या हमारा? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होती है? ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है काल्पनिक कहलाती हैं। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं वो काल्पनिक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे +-2i, +-5i, माइनस में 2, रूट में -2, रूट में -3 आदि संख्याएं क्या होती हैं? एक वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं काल्पनिक कहलाती हैं। जैसे +-2i, +-5i, प्लस रूट में 2i, प्लस रूट में -3 आदि संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना हुआ, आगे चलते हैं, कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। ठीक है।